विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी यूएई के बाद अब नीदरलैंड्स पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। होटल में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। ये दौरा भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस यात्रा में कारोबार, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होनी है। पीएम मोदी आज नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनकी मुलाकात नीदरलैंड के पीएम डिक शूफ से होगी। दोनों नेता कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले। पीएम मोदी 17 मई तक नीदरलैंड में रहे। नीदरलैंड में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। हेग के होटल में लगे मोदी मोदी के नारे। 9 साल बाद नीदरलैंड की धरती पर उतरते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। हेग के होटल में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय जुटे थे। बूढ़े, बच्चे और जवान हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर खड़े थे। प्रधानमंत्री को देखते ही उन्होंने गर्मजोशी से अभिवादन किया। पूरा होटल मोदी मोदी के नारे और वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा। पीएम मोदी के सम्मान में कलाकारों ने शास्त्रीय गायन के साथ पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। 4 डच कलाकारों ने राग दुर्गा पर आधारित साधुराम अनुपम वाणी की प्रस्तुति दी। हमने परफॉर्म किया, हमने गरबा परफॉर्म किया। फिर परफॉर्म होने के बाद उनके हम पास गया, हाथ मिलाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो। हमने जय माता दी भी कहा, जय हिंद भी कहा। तो काफी खुश थे और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। हमने बहुत मेहनत की, पिछले 3-4 हफ्तों से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लाइफ टाइम की। हम इसके लिए रेडी थे और आज हम बहुत खुश हैं। हम उनके सामने थे, हमने उनसे हाथ मिलाया, उनको हमने अपने सामने से देखा, परफॉर्म किया और हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने उनको सामने देख के हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नीदरलैंड में हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। उनको देखना, उनके इतने करीब आना, ये बहुत अभूतपूर्व अनुभव था। बहुत समय से वेट कर रहे थे इस दिन का और आए यहाँ पर। कुछ घंटे खड़े हुए उनके इंतजार में, लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर उनको इतने नजदीक से। पीएम मोदी 2 दिन नीदरलैंड में रहेंगे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। चोल काल की तांबे की थालियों की वापसी के समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी प्रमुख डच सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक करेंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने नीदरलैंड दौरे को लेकर एक्स हैंडल पर लिखा, नीदरलैंड्स की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते ने व्यापार और निवेश संबंधों को काफी गति दी है। इससे सेमीकंडक्टर, जल, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में संबंध को और मजबूत करने का अवसर मिलता है। मैं प्रधानमंत्री रॉब जेटन से बातचीत करूंगा और यहाँ के राजा महामहिम विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करूंगा। पीएम मोदी का ये दौरा यूरोप में भारत की नई रणनीतिक नीति का हिस्सा है। रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल सप्लाई चेन संकट के बाद भारत यूरोपीय देशों के साथ अपने आर्थिक और तकनीकी रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। नीदरलैंड यूरोप का एक बड़ा व्यापारिक सेंटर माना जाता है। रॉटरडैम पोर्ट के जरिए पूरे यूरोप तक व्यापार पहुंचाता है। ऐसे में भारत के लिए नीदरलैंड की अहमियत और बढ़ जाती है। नीदरलैंड से पहले पीएम मोदी कुछ घंटों के लिए यूएई में भी रुके और इमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर अहम समझौते हुए। इस समझौते के तहत भारत और यूएई डिफेंस सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इनोवेशन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद देगा। ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व मौजूदा संकट जैसी मुश्किलों में भारत के लिए मददगार साबित होगा। यूएई ने भारत को एलपीजी की लॉन्ग टर्म सप्लाई का भी वादा किया है। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई का भी समझौता हुआ। यूएई ने भारत में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया। पीएम मोदी नीदरलैंड के दौरे के बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली की भी यात्रा करेंगे, जो व्यापार और निवेश के लिए काफी अहम माना जा रहा है।